दोस्तों, आज की कहानी में धरती वासियों ने एक बहुत ही पुरानी टेलीपोर्टिंग टेक्नोलॉजी को ढूंढ लिया था, जिसके इस्तेमाल से धरती से मार्स के एक मून फोफोस पर एक इंसान को टेलीपोर्ट किया जाता है। मार्स पर पहुंचते ही वह इंसान एक डिमस क्रिएचर में बदल जाता है और हमें पता चलता है कि वहां पर पहले से ही डेमंस ने कब्जा कर रखा था। और अब आगे क्या होता है फोफोस में उन साइंटिस्ट के साथ, चलिए जानते हैं। आज की इस कहानी से तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक यूएसएससी फैसिलिटी को दिखाया जाता है और यूएसएससी के साइंटिस्ट ने धरती पर नेवाड़ा में मार्स के एक मून फोफस पर एक टेलीपोर्टिंग गेट को ढूंढ लिया है और इन गेट के काम करने के तरीकों को समझने के लिए उस पर पहले से ही एक फैसिलिटी को बना लिया गया था और अब बारी थी उन गेट्स को एक्टिवेट करने की और उन्हें एक्टिवेट करके किसी एक इंसान को मार्स के चांद फोफोस पर भेजने की। और अब एक शख्स को नेवाड़ा फैसिलिटी से फोफोस पर टेलीपोर्ट किया जाता है और वो कुछ ही सेकंड में वो इंसान फोफोस पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर सभी साइंटिस्ट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था और ये फ्यूचर में उनके बहुत काम आने वाली टेक्नोलॉजी थी। लेकिन यहाँ पर जिस शख्स को टेलीपोर्ट किया गया था वो कुछ ही देर में देखते ही देखते एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उसके काफी बड़े बड़े नाखून और काफी तेज दांत निकल आते हैं। वहीं हम स्पेस में एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर कुछ मरीन्स थे। ये सभी मार्स के उसी मून फोफोस की तरफ जा रहे थे और ये अभी क्रायो स्लीप से उठे थे और यह सभी लोग जल्द ही फोफोस पर लैंड भी होने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ फोफोस पर उस टेलीपोर्ट हुए शख्स को एक आइसोलेशन चैम्बर में रख दिया जाता है क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला अग्रेसिव हो चुका था। और फोर्स टेक्नोलॉजी के लीड साइंटिस्ट डोर मैल्कम धरती पर कांटेक्ट करते हैं। यूएफसी के लीड साइंटिस्ट डॉ अहमद के साथ वो डॉक अहमद को उस शख्स के बारे में बताते हैं और उनसे उस शख्स पर कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत लेते हैं ताकि उसके इस बदले हुए रूप का पता लगाया जा सके। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अहमद अब उन गेट्स का और ज्यादा इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं और इस बार डॉक्टर मैल्कम यह काम खुद करते हैं। वो खुद को ही टेलीपोर्ट करते हैं ताकि वो नेवाड़ा पहुंच सके और अब डॉक्टर उन गेट्स के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से पावर फेलियर हो जाता है और सभी कनेक्शन टूट जाते हैं और साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो जख्मी हो जाते हैं। वहाँ पर मौजूद एक साइंटिस्ट जिसका नाम वेरोनिका था, वो अपने साथी को जख्मी देखकर फर्स्ट किट लेने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे किसी के गुराने की आवाज आती है और वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। सीन कट होकर उन दूसरे साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि फोफोस पर लैंड हो चुके थे और अब शिप का कैप्टन फैसिलिटी में एंटर होने की परमिशन मांगता है। लेकिन फैसिलिटी से कोई भी जवाब नहीं आता और अब इसीलिए उस फैसिलिटी में बने एआई की मदद से कैप्टन उस फैसिलिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो धरती पर फिर से डॉक्टर अहमद से कांटेक्ट करते हैं और उनसे उन्हें यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता चलता है। और अब इन सारे मरीन्स को फैसिलिटी के लैंडिंग एरिया से फैसिलिटी के अंदर एंटर करना था, जिससे वो शिप के कैमरे से ढूंढ लेते और अंदर जाकर उन लोगों को वहाँ पावर को दोबारा से रिब्यूट करना था ताकि फैसिलिटी के सर्वर को दोबारा से ऑनलाइन लाया जा सके। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह उस पर मौजूद सारे साइंटिस्ट के इतने दिनों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और अब ये लोग फैसिलिटी से भेजे गए लास्ट सिग्नल को सुनते हैं और अब प्रॉपर तैयारी, मरीन्स उसे फैसिलिटी में जाते हैं और शिप को फैसिलिटी से कनेक्ट किया जाता है और वे लोग फैसिलिटी में इंटर कर जाते हैं। फैसिलिटी के अंदर जाते ही वे लोग वहां पर ऑक्सीजन लेवल और पावर लेवल को चेक करते हैं जो कि 2%, मतलब उनके पास 90 मिनट रिब्यूट करने के लिए। और अगर भी लोग ऐसा नहीं करते हैं तो पावर कोर प्रेशर के कारण फट जाएगा और कैप्टन मरीन्स को 2 टीमों में बांटते हैं, जिसमें एक टीम पूर्व को रिसेट करने के लिए जाएगी और दूसरी टीम सर्वर को ढूंढने के लिए ताकि दोबारा से उसे ऑनलाइन किया जा सके। और अब फैसिलिटी में सिर्फ किआई के दिए गए मैप की मदद से वे लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी ही दूर जाने पर एक ग्रुप को एक शख्स की सर कटी लाश नजर आती है और चेक करने पर पता चलता है कि वह लास्ट उसके एक सोल्जर की थी। उधर दूसरी तरफ दूसरी टीम को दीवारों पर सुमेरियन लैंग्वेज में खून से कुछ लिखा हुआ मिलता है और एआई की मदद से उसे ट्रांसलेट करने पर उन्हें राइटिंग्स का मतलब पता चलता है, जिसमें लिखा था कि कोई फिर से अपना हक जताने आ रहा है, उसके लिए उसे किसी को भी मारना पड़े और यहाँ मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। और अब वो टीम जिसके कैप्टन जॉन थी वो अपने कैप्टन को कॉल करके सबके बारे में बताती है, पर कैप्टन उन लोगों को मिशन पर फोकस करने को कहता है। उधर दूसरी तरफ शिफ्ट में कोई डेमो शिप की आई को हैक कर लेता है और उन दोनों टीम्स के पद को बदल देता है। और अब जैसे ही पायलट पानी लेकर चेयर पर वापस आता है तो उसे भी अपने सर में एक बहुत ही डरावनी की आवाजें आती है और पीछे देखने पर उसे डेमोनिक क्रिएचर नजर आता है जो कि बहुत ही डरावना
डरावना था। उधर दूसरी तरफ फैसिलिटी में दोनों टीम अपना रास्ता भटक चुके थे और इसलिए वे लोग खुद से सर्वर को ढूंढने निकलते हैं। पर तभी जॉन किसी को पीछे से भागते हुए नोटिस करती है और जैसे ही जॉन नजदीक जाती है तो वहाँ उसे ज़ॉम्बी नजर आता है जो कि किसी दूसरे आदमी को खा रहा था और तभी वह ज़ॉम्बी जॉन पर भी अटैक कर देता है और वह सूट कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ कैप्टन को आगे बढ़ने पर कुछ सर्वाइवल्स मिलते हैं जो कि सही सलामत थे, पर तभी उनके ऊपर भी अटैक हो जाता है और वहाँ पर भी कुछ ज़ॉम्बीज को शूट कर देते हैं और मार डालते हैं। पर तभी वहाँ और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, उन लोगों को भी शूट करने लगते हैं, पर तभी कुछ मरीन्स की जान चली जाती है। खैर अब ये दोनों टीम आपस में मिल जाती हैं और उन सर्वाइवर्स को लेकर एक सेफ जगह के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और इसीलिए अब कैप्टन को अपनी टीम को बचाने के लिए अपनी जान का सैक्रिफाइस देना पड़ता है और इस तरह से वो ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाते हैं। अब अपने कैप्टन को मरता देख जॉन जबरदस्ती उन सर्वाइवर्स से यहाँ क्या हुआ पता करने लगती है और अब यहाँ पर डॉक्टर मैल्कम इन लोगों को गेट्स के बारे में बताना शुरू करते हैं जो कि एक सुमेलित से गड़े हुए पत्थर हैं जिनसे होकर हम टेलीप कर सकते हैं। और अब जॉन पूछती है कि क्या यह सब उन गेट्स को एक्टिवेट करने की वजह से हुआ है, लेकिन डॉक्टर मैल्कम कहता है कि इस बार में मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि जैसे ही मैं गेट्स के अंदर गया मैं बेहोश हो गया था। अब इसीलिए ये सभी लोग इन बाकी सर्वाइवर्स को लेकर वापस शिप में जाने का प्लान बनाते हैं ताकि फिर से धरती से संपर्क किया जा सके, जिसके बाद ये इन सभी सर्वाइवर्स को शिप में ले जाकर कुछ मरीन्स उनकी मरहम पट्टी करने लगते हैं और जॉन पायलट को देखने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ वो पायलट मरा हुआ मिलता है और तभी वह खतरनाक क्रिएचर यहाँ पर आकर जन पर भी अटैक कर देता है। लेकिन जन किसी तरह से उस खतरनाक क्रिएचर से बच जाती है, लेकिन उसके साथ एक और मरीन उस क्रिएचर से नहीं बच पाता और वो क्रिएचर उस मरीन को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ जब बाकी मरीन्स उनकी आवाजें सुनते हैं तो वो उनकी तरफ भागते हैं, लेकिन वो क्रिएचर एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। लेकिन अब जैसे ही वो क्रिएचर जोन को मारने वाला था कि तभी यहाँ पर बाकी मरीन्स भी आ जाते हैं और ये सभी लोग मिलकर आखिरकार इस क्रिएचर को मार डालते हैं और अब बाकी बचे हुए सभी सर्वाइवर्स सिचुएशन का जायजा लेने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि फ्लाइट टैग डिस्ट्रॉय हो चुका है और इनके कैप्टन के साथ साथ इनके आधे से भी ज्यादा साथी मारे गए थे और अब फैसिलिटी में पावर भी सिर्फ 1% बची थी और इतने कम समय में पावर को रिब्यूट करना और सर्वर को ऑनलाइन करना इम्पॉसिबल था। और अब इसलिए डॉक्टर मैल्कम उन सभी को गेट का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, बताते हैं कि हम उन गेट्स का इस्तेमाल करके धरती तक वापस पहुंच सकते हैं और अब कोई और रास्ता ना होते हुए ये सभी लोग उन गेट्स के थ्रू ही धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब ये लोग डॉक्टर मैल्कम की मदद से रिएक्टर रूम में पहुंचते हैं ताकि सारी फैसिलिटी की एनर्जी को गेट्स तक भेजा जा सके। और अब जैसे ही ये लोग पावर को रिस्टोर कर रहे थे, डॉक्टर मैल्कम वहां पर मौजूद एक साइंटिस्ट को चाकू से मार डालते हैं और अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि डॉक्टर मैल्कम उन क्रीचर्स के लिए ही काम कर रहे थे और जब वो उन गेट्स के अंदर थे तब भी उन्हें सब कुछ याद था। और अब यहाँ पर कई सारे डेमोनिक क्रिएचर भी आ जाते हैं, जिसके बाद अब इन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जॉन किसी तरह से उन खतरनाक क्रिएचर को मारने में सफल हो जाती है और अब वो साइंटिस्ट जन को बुलाकर उसे अपना की कार्ड दे देती है ताकि कम से कम ये लोग तो यहाँ से सेफली बाहर जा सकें। और अब यहाँ पर जॉन और एक और साइंटिस्ट मिलकर मैल्कम को रोकने के लिए जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक प्लाज्मा गन भी नजर आती है जिसे वो उसकी कार्ड की मदद से निकाल लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक वो खतरनाक क्रिएचर आकर उस साइंटिस्ट को भी मार देता है और अब जॉन डॉक्टर वेलकम तक पहुंच चुकी थी और किड्स को एक्टिवेट ना करने को कहती है, पर तभी वहाँ वही साइंटिस्ट आ जाता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था और वो जॉन पर अटैक कर देता है, पर जॉन उसे भी मार डालती है। इधर डॉक्टर मैल्कम गेट ऑन करने में कामयाब हो जाता है और एक गन लेकर जॉन को शूट करने वाला ही था कि तभी जॉन उस गन को वापस लेकर डॉक्टर को शूट कर देते हैं, पर डॉक्टर को कुछ भी नहीं होता। और अब हमें पता चलता है कि जब डॉक्टर वेलकम उन गेट्स के अंदर गए तो डेमो ने पहले ही उनका दिल निकाल कर वापस भेज दिया था ताकि डॉक्टर डीम सन्स के लिए काम कर सके। और अब डॉक्टर जॉन को भी उन गेट्स के अंदर फेंक देता है और अब जॉन उन गेट्स से होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर जॉन बहुत सारे डीन्स को देखती है और साथ ही साथ वह यहां पर उनके लीडर को भी देखती है और यहां पर वह डीन्स का लीडर कहता है कि वह उन गेट्स की मदद से धरती पर कब्जा करके धरती पर रहने वाले सभी इंसानों को मिटा देगा। और अब जॉन को मारने के लिए बहुत सारे डीन्स उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी जोन जल्दी से उस प्लाज्मा गन को उठाकर उनके लीडर को ही शूट कर देती है
और उन डीमंस के ऊपर भी 2 प्लाज्मा बम फेंक देती है और जल्दी से उन गेट्स में जंप लगा देती है, जिससे वह टेलीप होकर नेवाडा फैसिलिटी में पहुंच जाती है और वहां जाकर उसे डॉक्टर अहमद मिलते हैं, जो कि उसे देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनके मुताबिक इस पोर्टल से डॉक्टर मैल्कम को आना था, लेकिन यहाँ पर जोन आई थी। और अब जोन यहाँ पर पहुँचते ही डॉक्टर से कहती है कि जल्दी से इन गेट्स को बंद कर दो वरना वो सभी डिमस बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अहमद को लगता है कि शायद यह पागल हो गई है और तभी वो गेट दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, जिस पर डॉक्टर अहमद को लगता है कि दूसरी तरफ डॉक्टर मैल्कम होगा। लेकिन उन गेट से भयानक गुरानी की आवाजें आती हैं जो कि बढ़ती चली जा रही थी, यानी कि अब वो डेमस धरती पर धाकर इन सभी को मार देंगे और धरती पर अपना कब्जा कर लेंगे। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।